जब तुम जान जाओ कि अल्लाह तुम्हारे साथ है तो फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन तुम्हारे खिलाफ है। 3-2 ये हमारे पास एक सालेमा एक ज़ाब्ता है, इसका नाम हमको लिखना है। तो कैसा लिखेंगे? सबसे पहले इसमें देखना हमें क्या है कि यहाँ पर 2 मिथाइल हम लोग यहाँ बोल रहे हैं। 2 मिथाइल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब अगर हम इसको देखें सही तौर पर तो ये क्या होगा, ये होगा CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C और यहाँ पर बॉन्ड होगा और यहाँ पर CH3 होगा CH3 और इसके दूसरे मुकाम पर यहाँ पर क्या होगा CH3 होगा। ये अगर हम साख्त को सही तौर पर फैला कर लिखे तो इस तरीके से वो साख्त होगी। समझ गए? ये साख्त को हम क्या करें, ये जो साख्त हमारे पास है तो इसको हम फैला कर तफसील से लिख रहे हैं। यहाँ पर CH3 को लिख दिए, ये जो ब्रैकेट है इसके दोनों के दरमियान क्या होता, बॉन्ड पाया जाता। और ये CH3 जो यहाँ पर इसके साथ जुड़ा हुआ है ये यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि CH3 के यानी कि 4 कार्बन जो होते हैं उनके 4 गिरफ्त पाए जाते। एक कार्बन के 4 गिरफ्त होते हैं, यानी ये कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ मिलता, दूसरे के साथ मिलता, तीसरे के साथ मिलता तो क्या होते यहाँ पर CH3 यहाँ पर बना लिया इन्हें। ठीक है, मतलब इसके 3 तरफ की गिरफ्त क्या हो गई, फुल हो गई। अब उन्हें किसी से नहीं जुड़ सकता। और एक गिरफ्त क्या है, खाली है। वो गिरफ्त खाली से उन्हें किससे जुड़ता, बाजू पाए जाने वाले कार्बन के साथ जुड़ता, जो हम यहाँ पर इसको साथ इसको जोड़े। ये कार्बन की 4 गिरफ्त हो गई। यहाँ पर भी ऊपर नीचे दाएं बाएं तमाम गिरफ्त क्या हो गई, मुकम्मल हो गई। तो जो दूसरा CH3 है वो CH3 के साथ नहीं जुड़ सकता, तो किसके साथ जुड़ना, उसके साथ जुड़ना जिसके पास गिरफ्त मौजूद है। मतलब अब यहाँ पर क्या है, कार्बन है। कार्बन की जो 4 गिरफ्त थी उसमें से क्या करे, एक गिरफ्त को CH3 के साथ जोड़े और 2 गिरफ्त को यहाँ CH के साथ जोड़ दिए। 3 गिरफ्त यहाँ पर हो गए। ये कार्बन के 4 गिरफ्त में से एक गिरफ्त हो गए और ये 2 गिरफ्त, 2 और ये 3 हो गए। फिर बचा कितनी, एक गिरफ्त बची। उस एक गिरफ्त से ये CH3 क्या करता, कार्बन के साथ जुड़ जाता। समझ गए आप लोग? ये तरीके से क्या करना है आपको। ये अगर इस किस्म का सवाल अगर आपको आता है, इस किस्म का अगर सवाल आता है तो आप क्या करना है, इसको रफ़ अमल में इस तरीके से लिख लेना। आसानी के साथ आप इसका जवाब लिख सकते हैं। अब जैसा ही आपके सामने सवाल आ जाता है तो हमको वही तरीका अपनाना है जो यहाँ पर था। क्या है यहाँ पर तरीका, आपको क्या अपनाना है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है आपको, तो आपको सबसे पहले तो राइट साइड से मुकामात काउंट करना है। पहला मुकाम, दूसरा मुकाम, तीसरा और चौथा मुकाम इसको बोलेंगे। अब ये डबल बॉन्ड, ये जंजीर को लिखने से पहले साइड चेन में कौन है, साइड चेन किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। साइड चेन में कौन है, मिथाइल है। CH3 को कहते हैं मिथाइल। और वो मिथाइल कौन से मुकाम पर है, दूसरे मुकाम पर है, इसलिए इसको बोलेंगे 2 मिथाइल, इसको कहेंगे। ये हो गया 2 मिथाइल। साइड चेन का नाम दे दिए, खत्म। अब किसका नाम देना है हमको, ये जंजीर का नाम देना है। तो जंजीर में कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्यूट कहेंगे। अब उसके बाद क्या देखना है, डबल बॉन्ड कौन से मुकाम पर है, पहला मुकाम, दूसरा मुकाम। तो डबल बॉन्ड कौन से मुकाम पर है, दूसरे मुकाम पर है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर 2 इन बोलेंगे, ENE इन। ये सालेमे का नाम इस तरीके से हो जाता। बहुत आसान है। नहीं दिखाई देने पर अरे कौन सा सवाल है कि बोल के हम लोग क्या करते, परेशान हो जाते। लेकिन उसको समझना है तो कार्बन की गिरफ्त कौन सी होती, ये तफसीलात अगर आपको मालूम होते तो आप उसका साख्त लिखते। फिर जब साख्त लिखते तो वही तरीका जो हम अभी पढ़ कर आए उसके जरिए आप उसका नाम भी बाआसानी बता सकते हैं, बाआसानी। इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं होती। समझ गए ना? अगर अब यहाँ पर अगर हम सवाल को तब्दील करें तो अब यहाँ पर अगर हम CH3 यहाँ पर नहीं है, बल्कि अब यहाँ पर CH3 के बजाय यहाँ पर CH3 है, तो हम इसका नाम क्या बोलेंगे, अब वही होगा, ऊपर आए या नीचे आए तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल बोलेंगे। और ब्यूट और 2 इन इसका नाम बोलेंगे। अगर ये CH3 यहाँ नहीं है, यहाँ के अलावा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 2,2 मतलब दूसरे मुकाम पर भी है और दूसरे मुकाम पर भी है। कौन है,
मिथाइल है। कितने मिथाइल है? 2 मिथाइल है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? डाई मिथाइल बोलेंगे। अब जब ऐसे किस्म का सवाल आ जाता तो इसमें डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता है, क्योंकि कार्बन की गिरफ्त कितनी होती? 4 ही होती। एक गिरफ्त, दूसरी गिरफ्त, तीसरी और ये चौथी गिरफ्त कंप्लीट हो गई। अब डबल बॉन्ड नहीं है तो फिर इसका नाम क्या होगा? 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन इसको कहेंगे। समझ गए? क्योंकि सिंगल बॉन्ड ही है उसमें, इसलिए ब्यूटेन, ANE आ जाता है यहाँ पर, अखेरा बंद। एक सिंगल बॉन्ड को अल्केन, डबल बॉन्ड को अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड को अल्काइन। इस तरीके से आप इसका नाम देंगे। समझ में आ गया आपको? राइट। नेक्स्ट जो सवाल है, अब ये किस्म का सवाल है हमारे पास, इसको थोड़ा सा और आपको भी आसानी के साथ इंशाल्लाह ये भी चीज़ समझ में आ जाती। अब यहाँ पर ये किस्म का सवाल है जो आपको नज़र आ रहा है ना, क्या है? बेंजीन का हल्का है। अब तक जो हम बेंजीन का हल्का देखे, इस किस्म का बेंजीन का हल्का देखें कि बेंजीन का हल्का ऐसा होता है, लेकिन बेंजीन के हल्के को हम क्या करें? अब क्रॉस करें। क्रॉस करके क्या कर रहे? बेंजीन के हल्के को इस तरीके से लिख रहे, बेंजीन को थोड़ा क्रॉस कर दिया गया। अब ये बेंजीन के हम मुकामात भी देखे थे कि ऊपर के और नीचे के मुकामात को पैरा कहते हैं और ये ऊपर के मुकामात को ऑर्थो और ये मेटा कहते हैं। ये नाम के तरीके के मुकामात हैं। अगर नंबर के मुकामात देखें तो इसका ये होगा पहला मुकाम, दूसरा और तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां मुकाम। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा और छठवां मुकाम, इस तरीके से उनके मुकामात होते। अब जब हम ये बेंजीन को अगर इस तरीके से क्रॉस लिख दें तो यहाँ पर हो गया उसका पहला मुकाम, दूसरा मुकाम, तीसरा और चौथा और पांचवा और छठवां मुकाम, इस तरीके से इनके मुकामात हो गए। अब ये मुकामात पर कौन जुड़े हुए हैं? कौन है? ये मुकाम पर है CH और क्या है? बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड CH। ये हमारे पास एक सालेमा आया जिसमें क्या है? हाँ, यहाँ पर CH, जिसमें बेंजीन का हल्का है और बेंजीन के हल्के के इस मुकाम से ये जंजीर जुड़ी हुई है। तो इस मुकाम का नंबर क्या है? कौन सा नंबर है? 4 है। तो इसको बोलेंगे 4 फेनाइल बोलेंगे। 4 फेनाइल चौथे मुकाम पर है, बेंजीन के हल्के के चौथे मुकाम पर है। बेंजीन का ये जो हल्का है जब क्रॉस हो जाता है तो उसका नाम फेनाइल कहलाता। क्या कहलाता उसका नाम? फेनाइल उसको बोलेंगे। और फेनाइल के कौन से मुकाम पर जुड़े हुए हैं? चौथे मुकाम पर, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? 4 फेनाइल बोलेंगे। अब उसके बाद तो आपको मालूम है कि इसके 4 कार्बन हैं, 1 2 3 4 कार्बन, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ब्यूट बोलेंगे। उसके बाद पहले मुकाम पर कौन है? डबल बॉन्ड है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? 1-इन कहेंगे। 4 फेनाइल ब्यूट 1-इन इसका नाम होगा। समझ गए? अब ये 4 फेनाइल के बजाय यही जाब्ता अगर यहाँ पर पाया जाता तो हम क्या बोलते थे? 5 फेनाइल ब्यूट 1-इन उसको कहते हैं। अब उसके अलावा यही जाब्ता यहाँ नहीं बल्कि यहाँ जुड़ा हुआ होता और डबल बॉन्ड यहाँ नहीं बल्कि इसके दूसरे मुकाम पर होता तो 3 फेनाइल ब्यूट 2-इन बोलेंगे। दूसरे मुकाम पर डबल बॉन्ड है तो 2-इन उसको कहा जाएगा। तो ये तमाम सवालात हम जो देखे अब तक, जो हम लोग देखे, वो मेहनत करें सिर्फ हम कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के लिए मेहनत करें। इतने सवालात में से आपको कोई एक सवाल क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन नंबर 10 इंशाअल्लाह ताला ये इन सवालात में से कोई एक सवाल आ सकता है। तो आप क्या करना है? अब ये सवालात तो आप लोग सुन लिए और समझ भी गए इंशाअल्लाह, समझ गए ना? अब इसकी घर पे जाकर क्या करना है? प्रैक्टिस करना। ये जो सवालात है इसको क्या हम बगैर देखे कर सकते क्या? फिर उसके साथ क्या करना? हम दूसरे सवालात हम खुद बनाना, अलग अलग किस्म के सवालात बनाना और उनके नाम देना। फिर क्या करना? एक मरतबा जब इनके सबके नाम हैं तो उनके पूरे नाम क्या करना? एक साइड में लिख देना। वो नाम देख के हम उनके ज़ाब्ते लिख सकते क्या? ये प्रैक्टिस आपको घर पे जाकर करना है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट कहेंगे। समझ गए? परफेक्ट बनना है तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो इसमें कुछ डाउट है आप लोगों को? ये तमाम चीज़ें जो हम लोग देखे इसमें कुछ डाउट नहीं है ना? राइट। अब हम बढ़ेंगे हमारे दूसरे मरहले की जानिब जिसमें है तामुलात। बिल्कुल आसान। नामियाती कीमिया को, केमिस्ट्री को सबसे पहले तो कुछ लोग क्या करते हैं? मुश्किल समझते हैं, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि केमिस्ट्री से आसान कोई चीज़ नहीं है, बशर्ते के समझना
समझ गए तो आसान है। और केमिस्ट्री को पढ़ने का तरीका भी ये है कि उसको आसान समझना, समझे तो आसान है बोल रहे, अगर समझना क्या है बोले तो केमिस्ट्री को आसान समझना। अगर हम आसान समझे तो समझ में आ जाता, जब समझ में आ गया तो हमको आसान हो जाता, समझ गए। तो ये केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका है। तो सबसे पहले अब जो हम लोग देख रहे बिल्कुल आसान है, आप लोग सिर्फ तरतीब से मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। बेंजीन को मिथाइल बेंजीन में किस तरीके से तब्दील किया जाता है, ये सवाल आएगा हमारे पास। एक सवाल, बेंजीन को मिथाइल बेंजीन में किस तरीके से तब्दील किया जाता है, ऐसा सवाल आ सकता। या बेंजीन के जरिए मिथाइल बेंजीन की तैयारी किस तरीके से की जाती है। तो बेंजीन हमको मालूम है, बेंजीन का ज़ाब्ता होता है इस तरीके से, हम सबको मालूम है बेंजीन का ज़ाब्ता। तामुल में आपको क्या करना है, बेंजीन का ज़ाब्ता लिखना है। बेंजीन का तामुल आपको किसके साथ करना है, CH3Cl के साथ करना है, जिसको हम क्या कहते हैं, CH3 को कहते हैं मिथाइल और Cl को कहते हैं क्लोराइड। तो ये क्या हो गया, मिथाइल क्लोराइड होगा। बेंजीन का तामुल जब मिथाइल क्लोराइड के साथ किया जाता है तो गिव राइज टू, एरो मार्क के बाद आपको क्या करना है, बेंजीन का हल्का ही लिखना है और उसके ऊपर लिखना है आपको CH3, जिसको कहते मिथाइल बेंजीन उसको कहा जाता है। ये है मिथाइल बेंजीन। अब ये जो क्लोरीन है वो क्या हो जाता, खारिज हो जाता। जो CH3 जो आकर जुड़ रहा बेंजीन के साथ, तो वहां पर जहां पर आकर जुड़ रहा है वहां पर हाइड्रोजन भी पाया जाता। जैसे कि हम इससे पहले देखे हैं, बेंजीन के हल्के के हर कोने पर कौन होते हैं, कार्बन पाए जाते और उसके साथ हाइड्रोजन पाए जाते हैं। हर कार्बन के साथ क्या होता, हाइड्रोजन पाया जाता। ये बेंजीन के हल्के में गैबी तौर पर ये चीजें पाई जाती, लेकिन अगर हम उसकी साख्त लिखते हैं तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं लिखते। तो अब बेंजीन के साथ कोई सालिमा आकर जुड़ना है तो जुड़ने के लिए उसके पास वहां पर जगह खाली होना जरूरी है, तो ही कोई सालिमा वहां पर आकर जुड़ सकता। तो अब यहाँ पर जगह खाली होने के लिए कार्बन के साथ बंध बनाकर जो हाइड्रोजन होता है, उस हाइड्रोजन को बेंजीन क्या करता, खारिज कर देता। खारिज कर दिया तो वो जगह क्या होती, खाली हो जाती और उस मुकाम पर कौन आकर जुड़ रहा, CH3 मिथाइल आकर जुड़ गया। जुड़ते ही क्या बनाता है, उसको हम बोलते हैं मिथाइल बेंजीन कहते हैं। जो हाइड्रोजन खारिज कर दिया होता है, जिसको खारिज कर दिया जाता, उसको ऐसे ही खारिज नहीं किया जाता, उसके साथ कोई और दूसरा जौहर वहां पर इंतजार में रहना उसके साथ तामुल के लिए, तो ही उसको क्या कर किया जाता, खारिज किया जाता। तो वो जो हाइड्रोजन खारिज किया जाता है वो हाइड्रोजन क्या करता, इस क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बनाता, HCl बना लेता। इस तरीके से हम बेंजीन के जरिए मिथाइल बेंजीन को तैयार कर सकते हैं। मिथाइल बेंजीन की तैयारी किस तरीके से करेंगे बेंजीन के जरिए बोले तो, बेंजीन का तामुल मिथाइल क्लोराइड से करने पर मिथाइल बेंजीन हासिल होता है, बल्कि लिखकर ये आपको तामुल लिखना है। समझ में आया। दूसरा जो है वो क्या है, नाइट्रोबेंजीन है। अब बेंजीन के जरिए ही हमको क्या करना है, नाइट्रोबेंजीन तैयार करना है। तो आपको मालूम है बेंजीन का हल्का इस तरीके का होता है, इसी को क्या करना है, इसी के जरिए हमको नाइट्रोबेंजीन तैयार करना है। तो आपको क्या करना है, बेंजीन का तामुल HNO3 के साथ करना है। HNO3 का नाम क्या होता, नाइट्रिक एसिड होता। HNO3 का नाम नाइट्रिक एसिड। जब बेंजीन का तामुल नाइट्रिक एसिड से किया जाता है तो करने पर यहाँ पर बेंजीन का हल्का आपको एज इट इज लिख देना है जैसा आप ऊपर लिखे थे। अब यहाँ पर क्या करना, HNO3 में से NO2 को लेना है, NO2 को लेकर बेंजीन के ऊपर ऐड कर देना है, नाइट्रो ग्रुप जिसको कहते हैं। जैसे यहाँ पर मिथाइल को ऐड करें वैसे ही नाइट्रो ग्रुप को ऐड करें। अब ये जब नाइट्रो बेंजीन के साथ मिल जाता है तो क्या बनाता, नाइट्रोबेंजीन तैयार होता है। जैसा मिथाइल बेंजीन वैसे ही नाइट्रोबेंजीन। अब यहाँ पर खारिज क्या होगा, बोलिए खारिज क्या होगा, यहाँ पर NO2 यहाँ से चला गया तो बचे क्या, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन बचा और एक हाइड्रोजन बचा। फिर और क्या है, और एक हाइड्रोजन है जो बेंजीन से खारिज हुआ है ना। तो कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो जब 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बच जाते हैं वो दोनों आपस में मिलकर H2O पानी बना लेते हैं।
तो इस तरीके से बेंजीन के जरिए नाइट्रोबेंजीन को तैयार किया जाता है। समझ में आया? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इथिलीन के जरिए इथाइल क्लोराइड की तैयारी। इथिलीन को इस्तेमाल करते हुए हमें क्या करना है? इथाइल क्लोराइड को तैयार करना है। तो हमको मालूम है इथिलीन का जाब्ता होता CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये जो जाब्ता हम लोग लिखे उसको कहते हैं इथिलीन। इथिलीन का तामुल क्या करना है? Cl2 के साथ करना है। Cl2 होगा तो ही इथाइल क्लोराइड तैयार होता। इथिलीन के जरिए हमको क्या बनाना है? इथाइल क्लोराइड बनाना है। क्लोराइड आना तो क्या करना? क्लोरीन के साथ उसका तामुल करना। तो Cl2 के साथ जब हम इसका तामुल करते हैं, सॉरी HCl के साथ जब हम इसका तामुल करते हैं हाइड्रोक्लोरिक तुरशे के साथ, तब क्या होता है? ये हाइड्रोक्लोरिक तुरशा CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ मिल जाता। मिलकर क्या बनाता? CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl तैयार होता है। मतलब ये हाइड्रोजन क्या करता? CH2 के साथ मिल जाता, मिलकर क्या बनाता? CH3, और डबल बॉन्ड जाकर वो क्या हो जाता? सिंगल बॉन्ड हो जाता। क्यों सिंगल बॉन्ड हो रहा? क्योंकि क्लोरीन भी आगे जुड़ रहा। तो यहाँ पर CH2 के साथ और बॉन्ड आना, तो ये डबल बॉन्ड क्या होता? यहाँ से निकलकर आगे मुंतकिल हो जाता। तो वो डबल बॉन्ड क्या हो जाता? सिंगल बॉन्ड होके डबल बॉन्ड को इस तरीके से तरतीब देके आने वाले क्लोरीन को उसके साथ जोड़ दिया जाता है, और एक सालेमा हमारे पास हासिल होता, जिसको हम क्या कहते हैं? क्या बोलेंगे? इथाइल क्लोराइड उसको बोलेंगे। CH3 बॉन्ड CH2 को इथाइल कहा जाता, और ये इथाइल क्लोरीन के साथ मिल गया तो इथाइल क्लोराइड, और वही इथाइल अगर OH के साथ मिल जाता है तो इथाइल अल्कोहल, और वही इथाइल अगर ब्रोमीन के साथ मिल जाता है तो इथाइल ब्रोमाइड, वही इथाइल आयोडीन के साथ मिल गया तो इथाइल आयोडाइड, और वही इथाइल क्लोरीन के साथ मिल गया तो इथाइल क्लोराइड उसको कहेंगे। समझ गए ना? राइट। नेक्स्ट है हमारे पास एसिटिलीन से। अच्छा, ये तीन तामुलात में कुछ डाउट है क्या आपको? मिथाइल बेंजीन, थर्ड इथिलीन की तैयार। इथिलीन के जरिए इथाइल क्लोराइड को किस तरीके से तैयार किया जाता है, ये सवाल आ सकता। या फिर इथाइल क्लोराइड की तैयारी कीजिए, ऐसा सवाल आ सकता। या इथिलीन के साथ HCl हाइड्रोक्लोरिक तुरशे का तामुल कीजिए, ऐसा सवाल आ सकता। तो तीनों में के सवालात के भी जवाब एक ही होगा। इथिलीन को इस्तेमाल करते हुए आप इथाइल क्लोराइड को तैयार करना है। तो इथिलीन का जाब्ता आपको याद रहना CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इथाइल क्लोराइड बोले तो क्लोरीन आना, तो क्लोरीन किसके साथ आता? HCl के साथ आता, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक तुरशा कहते हैं। HCl का तामुल CH2 डबल बॉन्ड CH2 से करने पर क्या होता है? ये जो हाइड्रोजन है HCl का, वो हाइड्रोजन CH2 के साथ मिल जाता और बनाता CH3। ये CH3 बनने के बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, जो क्या हो जाता? सिंगल बॉन्ड बन जाता। क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड क्या होता? आगे मुंतकिल होके क्लोरीन उसके साथ ऐड होता, और CH2 तो आपको जैसा का वैसा लिखना है और बॉन्ड Cl लिख देना है। तो जो हासिल होता है उस सालेमे को हम इथाइल क्लोराइड कहते हैं। ये तीन तामुलात हम लोग देखे अभी, समझ में आया आप लोग? कुछ डाउट और नहीं है? नेक्स्ट अभी हमें जो देखना है वो है, थोड़े तामुलात है अभी देख लेंगे, ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। ये है एसिटिलीन का तामुल हमें करना है किसके साथ? Br2 ब्रोमीन के साथ, H2 हाइड्रोजन के साथ एसिटिलीन का तामुल करना है। हाँ राइट। एसिटिलीन से बेंजीन की तैयारी, एसिटिलीन से क्या करना है हमको? बेंजीन की तैयारी करना है। एसिटिलीन से बेंजीन तैयार करना मतलब एसिटिलीन का जाब्ता होता CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है एसिटिलीन। तो एसिटिलीन को रास्त तौर पर एक लोहे की गर्म नली में से गुजारा जाता है, और कितने सालेमात एसिटिलीन के? 3 सालेमात को लोहे की गर्म नली में से क्या किया जाता? गुजारा जाता है। और उसमें क्या उसमें लोहे की नली में क्या होता है? उसकी हमा सालेमा साजी होती है। क्या होती? हमा सालेमा साजी, जिसको पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। पॉलीमराइजेशन मतलब पॉलीमर्स तैयार करने का तरीका। पॉलीमर्स क्या बोल रहे हैं हम लोग? पॉलीमर्स बोल रहे हैं, या इसको हम बोलते हैं हमा सालेमा बोलते हैं। पॉलीमर्स तैयार करने के तरीके को पॉलीमराइजेशन हमा सालेमा साजी कहते हैं। पॉलीमर्स कई किस्म के होते हैं।
जैसे इथिलीन के जरिए ही एक पॉलीमर को तैयार किया जाता है जिसको हम पॉलीइथिलीन बोलते हैं। पॉलीथीन के जो बैग्स इस्तेमाल होते हैं वो पॉलीथीन हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन उसका नाम क्या होता? पॉलीइथिलीन होता। पॉली मतलब पॉली से मतलब कई, कई तादाद में कौन पाए जाना? इथिलीन पाए जाना, तो उसी को क्या बोलते? पॉलीइथिलीन बोलते। इथिलीन की कई तादाद उसमें मिला दी जाती है तो एक सालेमा तैयार होता, उस सालेमे को पॉलीइथिलीन बोलते। कई सालेमात को मिलाकर एक सालेमात को तैयार करना हमा सालेमा साजी, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। पॉलीमर्स हम लोग एक जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉली मतलब कई, मर्स मतलब मॉलिक्यूल्स, कई सालेमात का मजमुआ क्या कहलाता? पॉलीमर्स कहलाता। तो पॉलीइथिलीन एक पॉलीमर्स की मिसाल है। पॉलीविनाइल क्लोराइड भी क्या है? एक पॉलीमर्स की मिसाल है जिसको हम पीवीसी बोलते हैं। पीवीसी के पाइप होते हैं, इलेक्ट्रिक में इस्तेमाल किए जाते हैं और प्लम्बिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। पीवीसी के पाइप है ना, सुने आप लोग? पीवीसी पाइप होते हैं पीवीसी के बने हुए। तो वो पीवीसी क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड कीमेशय को कई तादाद में उसको इस्तेमाल किया जाता और एक सालेमा तैयार होता जिसको पीवीसी कहते। कई सालेमात को मिलाकर एक सालेमा तैयार करना क्या कहलाता? हमा सालेमा साजी, पॉलीमराइजेशन कहलाता। तो अब यहाँ पर एसिटिलीन के जरिए बेंजीन को तैयार करना हो तो एसिटिलीन को क्या किया जाता है? उसकी तादाद 3 ली जाती है और उसको एक लोहे की गर्म नली से गुजारकर हमा सालेमा साजी कराई जाती है, जिससे क्या होता है? बेंजीन हमको हासिल होता है। बेंजीन हासिल हो रहा। कैसा हासिल हो रहा? एसिटिलीन को लोहे की गर्म नली से गुजारकर हमा सालेमा साजी के साथ बेंजीन को तैयार किया जाता है। इसको ज़ाब्ते में आप 3CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिखना, गिव राइज टू बेंजीन हासिल हो गया।